हेलो एवरीवन। आज की क्लास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। जैसा कि आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है सिंपल से 6 फंक्शंस के ऊपर, जिसमें पहला फंक्शंस है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। इन्हीं के रेसिप्रोकल्स होते हैं। साइन का रेसिप्रोकल है कॉसेक, कॉस का है सेक थीटा एंड टैन थीटा का है कॉट थीटा। आपको पता है ये सारे फंक्शंस होते हैं पीरियोडिक। पीरियोडिक फंक्शंस किसे कहा जाता है? पीरियोडिक फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो एक डेफिनिट थीटा वैल्यू के बाद अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करते हैं। जैसे साइन थीटा है, फॉर एग्जांपल लेते हैं। फॉर साइन थीटा अपनी वैल्यू 2 पाई के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। इसी तरह कॉस भी 2 पाई पे करता है अपनी रिपीट। तो हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में इन सभी फंक्शंस की वैल्यू 0 से 90 तक पढ़ी हुई है, जिनमें हमने याद भी किया हुआ है। 0 जैसे एग्जांपल लेते हैं साइन थीटा का। साइन ज़ीरो होता है 0, 30 डिग्री, 45 एंड 60 डिग्री। इसी तरह साइन 30 होता है 1/2 एंड साइन 45 इज़ 1/√2 एंड साइन 60 इज़ √3/2 एंड सेम एज साइन 90 इज़ एट 1। ये फंक्शंस हमें 90 तक तो आसानी से याद हो जाते हैं, हमने याद भी किए हैं। बट अगर हमसे क्वेश्चन कहा जाए कि साइन 210 डिग्री इसकी वैल्यू निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे? इस तरह की वैल्यूज़ निकालने के लिए या किसी भी थीटा की वैल्यूज़ निकालने के लिए जिस पे हम फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती है, तो अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हम इस तरह की वैल्यूज़ या इस तरह के चार्ट को याद करना पॉसिबल थोड़ा सा नहीं है, क्योंकि हम सारी वैल्यूज़ तक नहीं पहुँच सकते हैं। इसलिए ऐसी वैल्यूज़ को निकालने के लिए या इन फंक्शंस की वैल्यू को निकालने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज़ करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये साइन 210 डिग्री की वैल्यू कैसे निकाली जाए, और उसके लिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे हेल्प करते हैं हमारी। तो उसके लिए कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं। बेसिक फॉर्मूलेज क्या, सेट ऑफ रूल्स हैं, जो कि हमने क्या किया है, क्योंकि सारे फंक्शंस थीटा पे डिपेंड करते हैं, तो हमने क्या किया है, थीटा को 4 बेसिक क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर लिया है। अगर थीटा की वैल्यू 0 से हम स्टार्ट करते हैं, हमने ये क्वाड्रेंट्स जो बनाए हैं ये 0 डिग्री से स्टार्ट करते हुए, 0 से पहला है 90, 90 से 180 एंड 180 से 270 एंड देन 270 से सीधे 360 डिग्री। ये सारे फंक्शंस इन्हीं वैल्यूज़ पे तो लाई करते हैं, इसलिए हमने इसको 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 एंड 270 से देन 360, ये ऐसे ही एक साइकिल ऐसे रिपीट होती आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, 0 से 90 के क्वाड्रेंट को हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन सेकेंड, 180 से 270 को थर्ड एंड 270 से 360 को फोर्थ। इस तरह हमारे 4 क्वाड्रेंट हो गए हैं। अब ये क्वाड्रेंट क्या है? क्वाड्रेंट बेसिकली डिफरेंस ऑफ एंगल्स है। 0 से 90 को फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला गया है। ये उनकी वैल्यूज़ के हिसाब से बनाए गए हैं। इनको याद कैसे करना है या इनमें क्या वैल्यूज़ होती हैं, इसका पहला रूल ये है। जैसे बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की। फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें जितने भी फंक्शंस हैं हमारे, यानी सारे फंक्शंस, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सभी फंक्शंस, इन सभी की वैल्यूज़ होती है पॉजिटिव। इसी तरह अगर हम बात करते हैं सेकंड की, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन एंड कॉसेक इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सारे निगेटिव एक्सेप्ट दीज ऑल आर निगेटिव। इसी तरह अगर आगे आते हैं थर्ड पे, थर्ड में है टैन एंड कॉट, इनकी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती है, और इनके अलावा बाकी सारे जितने भी आएंगे रिमेनिंग ऑल आर निगेटिव। अब रिमेनिंग में कौन कौन से बचे हमारे? साइन, कॉस और इनके रेसिप्रोकल्स कॉसेक एंड सेक। ठीक है, इसी तरह लास्ट वन फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा होता है कॉस और सेक। इसको छोड़ के बाकी सारे हमारे फंक्शंस निगेटिव होते हैं। ठीक, अब हमें ये सारे फंक्शंस याद कैसे होंगे? ये तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इसके लिए एक रूल बनाया गया है, ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्ट।
ये आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट लेटर है, ये इनके बेसिक फंक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ऑल, ऑल में पहला लेटर है ए, ए मीन्स ऑल, ऑल से डिपेंड करता है मीन्स सारे फंक्शंस को, जैसा हमने पहले लिखा है, ऑल मीन्स ऑल फंक्शंस। देन स्टूडेंट में एस, एस मीन्स साइन एंड कॉसेक। टिकट में टी, टी फॉर टैन एंड कॉट, एंड कलेक्ट में कॉस एंड सेक। ये फंक्शंस इस तरह डिफाइंड होते हैं। नाउ अब इन रूल्स को एक नीट एंड क्लीन डायग्राम से समझते हैं। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ए, एस, टी, सी। यहाँ ए है ऑल फंक्शंस के लिए, एस फॉर साइन एंड कॉसेक, टी फॉर टैन एंड कॉट, एंड सी फॉर कॉस एंड सेक। ये सारे फंक्शंस हमारे एंगल पे डिफाइंड होते हैं। एंगल की वैल्यू चेंज होते ही इनकी वैल्यूज़ भी चेंज हो जाती है। तो हमारा पहला रूल ये हो गया कि हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा कि हमारे फंक्शंस किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। देन अगर हमें ये पता चल जाएगा कि वो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड या फोर्थ में है, तो उसके बाद हम आगे सेकंड रूल पे बात करेंगे। दूसरा रूल ये है, अगर हमारा कोई भी फंक्शन 90 या 270 के लाइन पर पेज है, यानी 90 और 270 से फंक्शंस की वैल्यू डिफाइन की जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल साइन 90 प्लस थीटा, यानी 0 से स्टार्ट किया और अब हम 90 पर आ चुके हैं। 90 और प्लस मीन्स आगे मूव करना है आगे, एंड प्लस थीटा, यानी हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ चुके हैं। तो हमें बात करनी है साइन के फंक्शंस की जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा थीटा लाई कर रहा है। तो हमारा फंक्शन जो है, पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में सबसे पहले फाइंड करेंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो फंक्शन है क्या वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो हम देख रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट यानी एस, एस फॉर साइन। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है, तो हमने पॉजिटिव साइन लगा लिया। देन 90 प्लस थीटा मीन्स यहाँ पर जब 90 और 270 पर आते हैं तो एक नया रूल आ जाता है कन्वर्जन का। अब ये कन्वर्जन, इसमें कुछ कन्वर्जन्स होते हैं, जैसे साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, टैन कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, एंड सेक कन्वर्ट हो जाएगा कॉसेक में। ध्यान रखिएगा ये रेसिप्रोकल्स होते हैं, वैसे वर्षा होते हैं, रेसिप्रोकल्स नहीं है। मीन्स साइन कॉस में होता है, टैन कॉट में होता है और सेक कॉसेक में होता है। और जो रेसिप्रोकल्स होते हैं, जैसे हम साइन का रेसिप्रोकल देखेंगे तो वो होता है 1 कॉसेक। यहाँ साइन कॉसेक में नहीं चेंज होगा, यहाँ साइन कॉस में चेंज होगा। ये कन्वर्जन है। और जो हम पहले पढ़ते आ रहे हैं, जो इसके अपोजिट जिनको हम बोलते हैं, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा साइन 90 से प्लस जा रहा है, साइन 90 से प्लस, तो हमारा साइन क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो हमने साइन को पॉजिटिव ले लिया। अब साइन कन्वर्ट हो रहा है, 90 की बात हो रही है इसलिए कन्वर्ट होगा किसमें, कॉस में, कॉस लिख लिया, एंड थीटा। सेम एज अगर इसी तरह हम बात करें, अगर टैन की बात करते हैं, टैन 90 प्लस थीटा, तो टैन 90 प्लस थीटा, सबसे पहला रूल हमने इसको देखा किसकी बात हो रही है, 90 प्लस थीटा, यानी 90 प्लस थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमने देखा है कि SASTC के फॉर्म से सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। यहाँ लिखा है टैन, यानी वैल्यू जो आएगी वो माइनस में आएगी। ठीक है, अब 90 प्लस थीटा, टैन पहला कन्वर्ट हमने कर लिया, वैल्यू निगेटिव आएगी। देन हमने कन्वर्जन पे आएंगे, टैन का कन्वर्ट करेंगे तो बनेगा कॉट और थीटा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं सेक की, सेक 90 प्लस थीटा, तो सेम एज है, फिर से ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो वैल्यू सेक तो वहाँ पॉजिटिव होता नहीं है, इसलिए सेक वैल्यू नेगेटिव। अब सेक कन्वर्ट होता है कॉसेक में और ये थीटा। इसी चीज़ को हम माइनस में भी कर सकते हैं, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा। अब हम फिर से यहाँ पे हैं और हमें पीछे जाना है, लेकिन बात 90 के बेस पे हो रही है, तो साइन 90 माइनस थीटा यानी ए मतलब ए मीन्स ऑल, यानी सारे फंक्शन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लगा दिया। लेकिन साइन 90 के बेस पर कन्वर्ट होता है कॉस में, तो कॉस थीटा। इसी तरह टैन 90 माइनस थीटा अगर करेंगे तो ये भी ऑल में जाएगा और ये पॉजिटिव वैल्यू देगा और टैन कन्वर्ट हो जाएगा कॉट थीटा में। एंड सेम एज सेक की बात करेंगे तो सेक 90 माइनस थीटा इज प्लस कॉस सेक थीटा।
ये सारे फंक्शन सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के फॉर्म पे दिए हैं, होते सभी हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्या इसके बेसिस पे हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बेसिकली पहला क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो अगर हमें वैल्यू निकालनी है साइन 315 डिग्री की, अब ये वैल्यू कैसे निकलेगी। तो सबसे पहले हमने एक आपका रूल 0 90 315 को पहले हम देखते हैं। 315 हमारा एंगल है, इसको हम किस इजी बेसिस पे ब्रेक कर सकते हैं, 315 को कैसे लिखा जा सकता है। तो 315 को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे हम इसको लिख सकते हैं 270 + 45। अच्छा, हम इसको लिखेंगे सिर्फ उस फॉर्म से जिसकी वैल्यू हमें पता है। जैसे हमें पता वैल्यूज़ होती हैं जिनको हमने याद किया है, 0 30 45 60 एंड 90, जो डेफिनेट वैल्यूज़ हैं जिनको हमने प्रीवियस क्लासेस में पहले से याद कर रखा है। तो हम एंगल्स को अपने डेफिनेट एंगल और जो रिमेंबर एंगल हैं उनके बेसिस पे ब्रेक करेंगे। तो हमने जैसे याद किया, हमने इसको ब्रेक किया 315 को, तो हम इसको लिख सकते हैं 270 + 45, और या फिर ये भी लिख सकते हैं 90 × 3 + 45। हमने इसको फिर से ब्रेक कर लिया। नाउ इन्हीं रूल्स के बेसिस पे आइए एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। tan of -1125 डिग्री, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब बेसिकली जब इस तरह के एंगल आते हैं, एंगल्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तब हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का सही यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1125 को पहले हम अपने बेसिक एंगल्स के फॉर्म पे ब्रेक करते हैं। कैसे कर सकते हैं इसको, 90 × 12 + 45 डिग्री। अभी 90 × 12 का मीनिंग क्या है, मीन्स आपने इस तरह के 90 90 90 90 90 इस तरह के जब 12 चक्कर लगा लिया, उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे, और जब यहाँ से 90 + 45 करेंगे तब 1125 आएगा आपका। तो इस तरह का ब्रेकिंग, ये आपको अपने नीरेस्ट बेसिस के फॉर्म पे आपको ब्रेक करना है एंगल को। अब नेक्स्ट चीज़, tan of -1125 को हम क्या लिख सकते हैं, tan of 0 - 1125 लिख सकते हैं। और 0 डिग्री लाइन कहाँ होती है हमारी, यहाँ पर, और 0 से 0 - थीटा, tan 0 - थीटा मीन्स 0 से माइनस जा रहे हैं आप, 0 से माइनस जाएंगे मीन्स पीछे, ASTC, यानी सीधे आ गया आप 4th क्वाड्रेंट में। और यहाँ पे कौन सा नंबर पॉजिटिव होता है, C यानी cos। तो tan of -1125 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे पहले एक बात तो माइनस, यहाँ पे सिर्फ cos पॉजिटिव होता है, तो tan की वैल्यू तो निगेटिव ही आएगी, और ये 0 डिग्री पे है, और 0 और 180 पे कोई कन्वर्जन नहीं होता है। कन्वर्जन के सारे रूल हमारी वर्टिकल लाइंस पे ही अप्लाई होते हैं। तो tan का tan एंड 1125 डिग्री, इस तरह। नेक्स्ट है, अब 1125 को हमने पहले ही ब्रेक कर लिया है, तो माइनस ऑफ tan 90 × 12 + 45। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये tan। नाउ अब ये क्वेश्चन जो है हमारे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हो गया है, tan 90 + थीटा। tan 90 + थीटा मीन्स 90 + थीटा, जो 45 है हमारा, यानी हम कहाँ पर हैं, हम 90 डिग्री लाइन पर हैं, और 90 डिग्री से प्लस जाना है हमें, 90 प्लस यानी हमें S क्वाड्रेंट में जाना है। और यहाँ पर सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बट हमें गिवन क्या है, tan है, तो वैल्यू माइनस में ही आएगी। एक माइनस पहले से है, एक माइनस और आ गया। अब फर्स्ट वन हमारा क्या था, फर्स्ट था हमारा क्वाड्रेंट पहचानना, तो हमने क्वाड्रेंट पहचान लिया, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। दूसरी चीज़ आती है कन्वर्जन की, 90 पर है, 90 और 270 पर ही हमारा कन्वर्जन होता है। तो 90 पर है तो कन्वर्ट होगा, tan कन्वर्ट होगा कॉट में, और थीटा माइनस माइनस प्लस, कॉट 45 इज़ 1, तो आंसर हो गया प्लस का 1। तो इस तरह से आप एक सिंपल रूल्स का यूज़ करके आप किसी भी एंगल पे फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह एग्जांपल में आप इस तरह क्या कर सकते हैं, cos 510 की वैल्यू निकालिए, cos 330 की निकालिए, sin 390 की, cos 1755 डिग्री, sin 4530 एंड sin 1845, किसी भी फंक्शन की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, एंड tan 11π/6। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का सही यूज़ सीख सकते हैं। थैंक यू।